Hello friends, I am Priyanka Dudagra here to give some information about Bheshajya Kalpana named as Draksarist. Draksarist is example of Arist and Arist is one type of Sandhan Kalpana. Sandhan Kalpana means fermentative preparations. आज हम द्राक्षारिष्ट के बारे में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले है उसका श्लोक। द्राक्षा तुलार्धम द्विद्रोणे जलस्य विपचेत सुधी पादशेषे कषाये च पूते शीते विनिक्षिपेत गुडस्य द्वितुलां तत्र त्वग एला पत्रकेशरम प्रियंगु मरीच कृष्णा विडंग चेति चूर्णयत। मीन्स आधा तुला द्राक्ष द्विद्रोण जल, उसको हमें 1/4 तक उबाल के उसका क्वाथ बनाना है। बाद में वो जो ठंडा हो जाए उसमें द्वितुला यानी कि 2 तुला गुड़ डालना है। बाद में उसे प्रक्षेप द्रव्य के लिए त्वग एला पत्र केसर प्रियंगु मरीच कृष्णायन विडंग चूर्ण के स्वरूप में डालने हैं और सभी को एक पल की पृथक पलोन मितेर भागेश तत्व यानी कि एक पल की मात्रा में लेना है। भांडे निधापैत ये सभी को हमें संधान पात्र में लेना है। समंत तो घटयित्वा पिबेत जात रसम ततः। मीन्स आफ्टर फर्मेंटेशन प्रोसेस जब वो घट्ट रस हो जाए तब उसको पीने के लिए यूज में लाना है। उरक्षतम क्षयम हंति कास श्वास गलामयन द्राक्षारिष्टाह्वय प्रोक्तो बलकृन मलशोधन। मीन्स उरक्षत क्षय कास श्वास गलामय उसके लिए हम द्राक्षारिष्ट का यूज कर सकते हैं। बाद में उसको बलकृत यानी कि बल बढ़ाता है और मल का शोधन भी करता है, उसके लिए भी हम द्राक्षारिष्ट को यूज कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स में क्वाथ द्रव्य द्राक्ष हाफ तुला यानी कि 2.4 kg, जल 2 द्रोण यानी कि 24 लीटर्स, रिड्यूस टू 1/4 6 लीटर्स यानी कि जब क्वाथ बन जाए तब उसकी क्वांटिटी हमें 6 लीटर तक रहनी चाहिए। मधु द्रव्य गुड़ 2 तुला 9.6 kg। प्रक्षेप द्रव्य त्वक सूक्ष्मेला तेजपत्र नागकेसर प्रियंगु पुष्प मरीच पिपली विडंग धातुकी पुष्प यह सभी को हमें एक पल की मात्रा में लेना है और धातुकी पुष्प के अलावा सभी को हमें फाइन पाउडर में लेना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। रफली पाउंडेड द्राक्ष और मेंशन क्वांटिटी के जो पानी है उसको हमें बड़े से पात्र में लेना है। बाद में उसे 1/4 तक रिड्यूस करके उसका क्वाथ बना लेना है। बाद में जब वो ठंडा हो जाए तब उसमें 9.6 kg जो आसानी से पिघल सके ऐसा गुड़ डालना है और बाद में जब पूरा का पूरा गुड़ डिजोल्व हो जाए उसके बाद हमें उसे फिल्टर कर लेना है। उसके बाद हमें धातुकी पुष्प की जितनी क्वांटिटी रिक्वायर है उसको भी हमें क्लीन करके ड्राई कर लेना है। प्रक्षेप द्रव्य को सभी को होमोजीनियसली मिक्स कर लेना है और एप्रोप्रिएट संधान पात्र सिलेक्ट करके उसमें धूपन कर लेना है और बाद में उसे जहाँ क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन की असर ना हो ऐसी जगह पर हमें संधान पात्र को रख देना है। बाद में उसमें जो हमें गुड़ डिजोल्व हो गया है ऐसा क्वाथ हमें उसमें केयरफुली डालना है। उसमें प्रक्षेप द्रव्य एंड धातुकी पुष्प सभी डाल देना है और सभी को मिक्स कर देना है और बाद में उसे टेम्परेली एक कापड़ एंड ढक्कन की मदद से उसे बंद कर देना है और 3 to 5 डेज के लिए फर्मेंटेशन के ऑब्जर्वेशन के लिए रखना है और बाद में जब संधान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तब उसे हमें 25 to 30 डेज के लिए अनडिस्टर्ब रखना है। बाद में जब हमें फर्मेंटेशन कंप्लीशन के सिम्टम्स यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पूरा भर जाता है और कोई हमें जली हुई चीज़ है वो उसके अंदर ले जाते हैं, वो जल्दी से बुझ जाती है, तो हमें समझना है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस पूरी हो गई है। वो सभी कन्फर्मेशन टेस्ट कंप्लीट करने के बाद उसको प्रिपरेशन को साइफन आउट कर लेना है। बाद में ये जो संधान कल्पना मिली है उसको हमें एयरटाइट बिगर वेसल में पैक कर लेना है और बाद में अगर उसमें कुछ फर्मेंटेशन प्रक्रिया कुछ चालू भी है तो उसके लिए रख देना है चेकिंग के लिए और बाद में फिर से भी अगर सेडिमेंट्स आ जाती हैं तो उसको हमें निकाल लेना है और बाद में प्रिपरेशन को साइफन आउट करके सूटेबल एयरटाइट कंटेनर में पैक कर लेना है।
लेबल कर लेना है और बाद में हमें डिस्पेंस करना है। जब हमें एंड प्रोडक्ट मिलेगी तो वो डार्क रेडिश कलर की लिक्विड प्रिपरेशन होगी। उसका टेस्ट स्वीट एंड शार्प होगा और अल्कोहलिक ऑर्डर की होगी। उसका डोज है 1 पल यानी कि 48 ml 3 to 4 times daily along with equal quantity of water after food and after considering रोग, बल, कोष्ठ एंड अग्नि। रोगग्नता एंड कर्म, उरक्षत, क्षय, कास, श्वास, गलरोग, इस सभी रोगों में हमें द्राक्षारिष्ट यूज कर सकते हैं और वो बलकर एंड मल शोधक भी है। उसके आमयिक प्रयोग, द्राक्षारिष्ट इज गुड रिजुवेनेटर मीन्स रसायन की तरह भी काम करता है। दिस फॉर्मुलेशन द नॉन डायबिटिक debilitated and anemic patients in dry cough, this is having good benefit when administered along with सीतोपलादी चूर्ण। बाद में पुनर्नवा मंडूर के साथ 14 to 21 डेज के लिए उसको एनीमिक पेशेंट में देना है। वो आर हैविंग सीवियर एक्सर्शनल डिस्निया। बाद में जो बच्चे हैं उसमें हमें 10 या 15 ml दिन में 2 या 3 बार खाने से पहले 15 या 20 मिनट से पहले हम देते हैं तो उसमें एनोरेक्सिया और टेस्टलेसनेस है वो चली जा सकती है। बाद में इन पोस्ट जॉन्डिस पीरियड मीन्स आफ्टर पेसिफिकेशन ऑफ द मेजर सिम्टम्स, द्राक्षारिष्ट को हम धात्री लो या नवायस लो के साथ दे सकते हैं। फिर इन केस ऑफ थ्रोट इरिटेशन एंड माइल्ड फेरिंजाइटिस, द्राक्षारिष्ट इज एडमिनिस्टर्ड एंड thereafter लवंगादी वटी और खदीराती वटी is advised to chew. If burning sensation is associated with laryngitis or pharyngitis, eladi vati holds good. To improve stamina and musculature, द्राक्षारिष्ट is advised followed with द्राक्षा औले or कुष्मांडौले. In chronic pain, worm cases of children, द्राक्षारिष्ट is advised followed with क्रीमी मुद्गर रस और आरोग्यवर्धिनी वटी। थैंक यू।